अपनी सुरीली आवाज़ के दम पर जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, भारत की मेलोडी क्वीन कहे जाने वाली लता मंगेशकर हर जेनरेशन की फेवरेट है। बहुत कम लोगों को इतनी शोहरत और इज्जत नसीब होती है। ये भारत की पहली ऐसी सिंगर है जिनको बाहर के देशों ने कॉन्सर्ट करने के लिए इनवाइट किया। लता मंगेशकर ने लंबे समय तक जो योगदान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिया वो हमेशा अमर रहेगा। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ। इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम सेवंती था। शादी के बाद इनकी माता जी का नाम बदलकर सुधामती रख दिया गया। लता का जन्म के समय नाम हेमा रखा गया था, लेकिन इनके पिताजी ने भाव बंधन के फीमेल कैरेक्टर लतिका के नाम पर इन्हें लता बुलाना शुरू कर दिया। लता की 3 बहनें और एक भाई था। लता इनमें सबसे बड़ी थी। 4 साल की उम्र से ही लता के पिताजी इन्हें संगीत सिखाने लगे। केवल 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला सिंगिंग परफॉर्मेंस दिया। 1942 में लता को पहली बार एक मराठी पिक्चर में गाने का मौका मिला। पिक्चर थी किती हसाल, लेकिन फाइनल कट में उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। लता के पिताजी के दोस्त मास्टर विनायक, जो एक मूवी कंपनी के ओनर भी थे, उन्होंने अपनी मूवी में लता को एक छोटा सा रोल दिया। इसके 1 साल बाद लता ने एक मराठी मूवी के लिए अपना पहला गाना गाया। 1945 में लता परिवार के साथ मुंबई चली गई। मुंबई जाकर उन्होंने उस्ताद अमन अली से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। मास्टर विनायक की पहली हिंदी मूवी में लता और उसकी बहन आशा को भी छोटा सा रोल दिया गया। इस मूवी के लिए लता ने एक भजन भी गाया था। लता को गुरु के रूप में म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर मिले। गुलाम साहब ने लता की मुलाकात प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी से कराई, एक सिंगर के रूप में, लेकिन मुखर्जी ने ये कहते हुए लता को रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज़ बेहद पतली है। लता को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मजबूर में, जिसमें उनका गाना था दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। 1950 के दशक में लता ने इस वक्त के सारे मशहूर डायरेक्टर के गाने गाए। लता ने श्रीलंका की एक मूवी के लिए भी गाना गाया जो कि सिंघली भाषा में था। उन्होंने तमिल फिल्मों के लिए भी गाने गाए। इस महान कलाकार के लिए भाषा की कोई बंदिश नहीं थी। हिंदी के साथ साथ उर्दू, तमिल, सिंघली और कई रीजनल भाषाओं के लिए गाने गाए। उन्हें उनके फेमस गाने कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1962 के युद्ध के दौरान लता ने ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था, जिसे सुनकर नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। लता ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए भी गाना शुरू किया। करीब 35 वर्षों में उन्होंने 700 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। 1973 में लता को पहला नेशनल अवार्ड मिला। उन्हें बीती ना बीते रतिया गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। रूठे रूठे प्यार के लिए लता को दोबारा से नेशनल अवार्ड मिला। भारत के बाहर उनका पहला कॉन्सर्ट लंदन में हुआ। 1985 में लता मंगेशकर को यूनाइटेड वे ऑफ ग्रेट टोरंटो, कनाडा में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया, जहां पर कैनेडियन सिंगर एन मरे ने उनसे अपना गाना यू नीडेड मी गाने के लिए रिक्वेस्ट की। लता जी ने बेहद खूबसूरती से यह गाना गाया, जहां पर करीब 50,000 यूएस डॉलर की कमाई हुई। ये सारा का सारा पैसा चैरिटी में दे दिया गया। लता ने खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया हिंदी फिल्मों के लिए। इसमें बनी फिल्म लेकिन के गाने यारा सिली सिली के लिए लता को तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। 1994 में लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश जैसे महान गायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि माई ट्रिब्यूट टू द इमोर्टल्स नाम की एल्बम लॉन्च की। 1999 में लता को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड मिला। वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही। 2001 में लता को इंडिया के सबसे ऊंचे सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता के गाने हॉलीवुड तक पहुंचे। उनका गाना वादा ना तोड़ तू वादा ना तोड़ को इंटरनेशनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लता ने बंगाली सिनेमा में अहम योगदान दिया। उन्होंने करीब 185 गाने बंगाली सिनेमा के लिए गाए। 1995 में पहली बार लता ने गाने कंपोज किए। लता का म्यूज़िक डायरेक्शन का करियर काफ़ी अच्छा रहा, जिसके चलते लता को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला। इन्हें दादा साहब फाल्के, लीजियन ऑफ ऑनर जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया।
2012 में आउटलुक इंडिया के ग्रेटेस्ट इंडियन पोल में लता को टॉप 10 में जगह मिली और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के तौर पर शुमार किया गया। माना जाता है कि लता ने 20 से ज़्यादा भाषाओं में 25,000 से भी ज़्यादा सोलो, डुएट और कोरस गाने गाए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लता का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।